Hello students, now we are going to discuss the question answer of chapter 18 Price Rise and Consumer Awareness. Exercise 2, question 6. Who can file a complaint? Describe the information included in complaint. हम इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं कि कौन कौन है जो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं यानी कंप्लेन कर सकते हैं, और साथ साथ में जब कंप्लेन करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या डिटेल हमें चाहिए होगी, किस तरह से हमें सबमिट करना है, वो सारी इसमें हम समझने वाले हैं. नाउ द आंसर, अ कंप्लेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम कैन बी फाइल्ड बाय. अब यहाँ पे देखा जाए जो कंप्लेन जो है, जो सबसे पहले अगर देखा जाए ये टोटल अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितने रुपए का कंपनसेशन हम लोग डिमांड कर रहे हैं, उसके बेस पे यहाँ पे फाइल किया जाता है. सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर जो कंपनसेशन अमाउंट वो 20 लाख तक का है तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम में करेंगे. 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो उसको स्टेट फोरम में करेंगे. अगर 1 करोड़ से ऊपर का है तो हम लोग उसको नेशनल कमीशन पे उसको अप्लाई करेंगे. इसको लेके एक पूरा क्वेश्चन है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आप वहाँ पर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं. नाउ क्वेश्चन आंसर पे आते हैं. नाउ अ कंप्लेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम कैन बी फाइल्ड बाय. अब कंप्लेंट जो है, ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम पे कंप्लेन अगर कंज्यूमर करने चाहता है तो वहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले कौन कौन कर सकता है. नंबर 1 कंज्यूमर खुद. नंबर 2 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी. नंबर 2 में देखा जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो केंद्र शासित सरकार है वो कर सकते हैं. नंबर 3 कंज्यूमर सोसाइटी. नंबर 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंज्यूमर. अब यहाँ पे कंज्यूमर अगर नहीं समझ पा रहा है, वो घबरा रहा है कि किस तरह से करना है, क्या चीज़ करनी है, अगर उसको समझ में नहीं आता है तो वो अपने बिहाफ पे किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी रिलेटिव को अपने बिहाफ पे वो रिप्रेजेंटेटिव बना के कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है. नाउ नेक्स्ट अगर देखा जाए पॉइंट 2, अ कंप्लेंट कैन ईदर बी हैंड रिटन और टाइप्ड और सेंड थ्रू ईमेल. अब यहाँ पे हम कंप्लेन को किस तरह से हम फ्रेम करेंगे. सबसे पहले जो कंप्लेन होनी चाहिए या तो हाथ से लिखे हुए या कंप्यूटर द्वारा टाइप किया हुआ. और अगर हमें कंप्लेन ईमेल करना है तो हम ईमेल भी कर सकते हैं. When a complaint is lodged in forum or court, it has to be a complaint by affidavit, giving information about name, address and contact number. अब जब कंप्लेन हम लॉन्च करने की तैयारी करते हैं तो उस वक्त हमें एक एफिडेविट अटैच करना पड़ता है, जो कोर्ट में से हमको एफिडेविट मिल जाता है. और उस एफिडेविट में हम अपनी इंफॉर्मेशन जैसे हमारा नाम, हमारा पता और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए. The reason for filing complaint should be clearly stated. Xerox copy of the supportive document evidence related to the complaint should be enclosed. अब जब एफिडेविट जब हम तैयार करेंगे, जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उस वक्त आपकी इंफॉर्मेशन और साथ साथ में सबसे पहला देखा जाए तो रीज़न, वो वजह जिस वजह से आप ये कंप्लेन फाइल कर रहे हो, और साथ साथ में उसकी एक फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की और एविडेंस के, जिस बेस पे आप साबित करना चाहते हो कि हमारे साथ धोखा हुआ है. नाउ नेक्स्ट इसी में सेकंड का अगर हम लोग पॉइंट देखते हैं, बिल एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शुड बी इनक्लोज. जो प्रोडक्ट आपने खरीदा था उसका बिल या रिसिप्ट उसमें अटैच होनी चाहिए. डिटेल ऑफ चेक शुड बी गिवन व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय चेक. अब अगर आपने चेक से पेमेंट किया है तो उसकी सारी चेक की डिटेल देनी होगी और कौन सी डेट को आपने चेक उसको हैंड ओवर किया था. अदर एविडेंस सच एज अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट, पैम्पलेट, प्रॉस्पेक्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर बाय द सेलर शुड बी इनक्लोज. अब किन वजहों से आपको पता चला कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे एडवर्टीजमेंट के, पैम्पलेट के, ब्रोशर के बेस पे, और साथ साथ में वो प्रोडक्ट्स के अंदर जो बुकलेट आती है जिसमें उस गुड्स और सर्विसेज की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है, उसको भी साथ में अटैच करना चाहिए. नेक्स्ट, अ कंप्लेंट हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन अ 2 ईयर ऑफ द इंसिडेंस. अब अगर आपको कंप्लेंट करनी है
तो आने वाले 2 साल के अंदर आपको उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, 2 साल से ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, कंज्यूमर में कॉल a number 1-800-233-0222 ऑफ गुजरात स्टेट हेल्पलाइन। अगर कंज्यूमर गुजरात में ही है और वो जो प्रोडक्ट की जो फैक्ट्री है वो भी गुजरात में ही है, तो वो 1-800-233-0222 पे कॉल करके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर एक स्टेट में है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दूसरे स्टेट में है, अगर वो दूसरे स्टेट के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हैं तो वो उनको ये नंबर पे कॉल करना होगा 1-800-11-4000 और वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो अगर कंज्यूमर कमज़ोर पड़ता है या कंज्यूमर बूढ़ा होता है, फिज़िकली चैलेंज्ड होता है या वो गरीब होता है, तो यहाँ पे सरकार उसकी मदद करेगी। सरकारी वकील हायर करने में, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में गवर्नमेंट और कोर्ट उस कंज्यूमर की मदद करेगी ताकि वो इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।